बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसमें सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को हम कैथोड रेज भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर भी नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड रेज पर भी क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। सबसे पहले बेटा हम इसकी डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, और डिस्कवरी के लिए हम सबसे पहले इसका ऑपरेटर्स देखेंगे। हमारे पास बेटा एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, इस तरह की डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास की बनी होती है, ठीक है। इसमें बेटा दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड होते हैं जो मेटल के बने होते हैं। इस इलेक्ट्रोड मीन क्या होता है, एनोड एंड द कैथोड। आप देख सकते हैं एक तरफ एनोड है, दूसरी तरफ क्या है, कैथोड। एनोड पर बेटा पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। और बेटा इस डिस्चार्ज ट्यूब को आप किसी भी गैस के साथ क्या करते हैं, फिल करते हैं। वो गैस बेटा आप हीलियम भी ले सकते हो, हाइड्रोजन भी ले सकते हो, नियोन भी लिख सकते हो, ठीक है। या आपने वेपर्स, गैस के वेपर्स ले लेने हैं, तो आपने डिस्चार्ज ट्यूब को गैस के साथ क्या करना है, फिल करना है। लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा, चूँकि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आयनाइजेशन इजीली टेक प्लेस नहीं होती। तो उसके लिए बेटा आपने विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप उसके प्रेशर को क्या करना है, रिड्यूस करना है। अगर आप प्रेशर को रिड्यूस नहीं करेंगे तो उसकी आयनाइजेशन, आप जितना मर्जी वोल्टेज अप्लाई करते जाएं, उसकी आयनाइजेशन इजीली टेक प्लेस नहीं होगी। तो इसलिए बेटा आपने वैक्यूम पंप की मदद से ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर क्या करना है, एडजस्ट करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसका एक एंड कैथोड है और एक क्या है, एनोड। कैथोड पर क्या चार्ज है, नेगेटिव। एनोड पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। दोनों ही बेटा मेटल के बने हुए हैं और दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है वैक्यूम पंप के साथ, क्योंकि वैक्यूम पंप का मकसद क्या है, ताकि आयनाइजेशन इजीली टेक प्लेस हो बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर, प्रेशर को कम करके। अगर बेटा प्रेशर नहीं रिड्यूस करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से उनके दरमियान मैक्सिमम क्या होती हैं, कोलिजन्स होती हैं, तो जिसकी वजह से आयनाइजेशन इजीली टेक प्लेस नहीं होती। वर्किंग बेटा, सबसे पहले जो करंट है वो तब तक फ़्लो नहीं करेगा जब तक प्रेशर ऑर्डिनरी है। प्रेशर को सबसे पहले कम करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने बताया, तो कितना प्रेशर रिड्यूस करते हैं, 0.01 टोर। या आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकता है कि कितना प्रेशर रिड्यूस करते हैं। और वोल्टेज कितना प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम 5000 और मैक्सिमम 10,000 वोल्ट। तो देन बेटा गैस की क्या होती है, आयनाइजेशन। बेटा जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है तो फिर जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स अपन क्या रिलीज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और उन न्यूट्रल एटम पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए कैथोड की तरफ नहीं जाएंगे, ये रेस की फॉर्म में किस तरह मूव करेंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो बेटा जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेंगे, ग्लो। ग्लो मीन क्या है कि रोशनी प्रोड्यूस करेंगे, फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करेंगे, चमक प्रोड्यूस करेंगे। और ये चमक गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि वो ग्लास की नेचर पर डिपेंड करेगी। ग्लास जिस कंपोजिशन का होगा, ग्लास जिस किस्म का बना होगा, उसी कलर का ग्लो जो है वो आएगा। मैं एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रही हूँ। जब बेटा हम इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करेंगे तो एक बात का आपने ख्याल करना है कि वैक्यूम पंप से के ज़रिए प्रेशर रिड्यूस कर देना है। कितना रिड्यूस कर देना है, 0.01। क्यों रिड्यूस करना है, ताकि उसकी आयनाइजेशन इजीली टेक प्लेस हो। और क्या हो कि जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, क्योंकि जब कोई वोल्टेज की फॉर्म में हम एनर्जी दे रहे हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स जो न्यूट्रल थे उनमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, और उन पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टूवर्ड्स द एनोड क्या करेंगे, मूव करेंगे, और वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेंगे, ग्लो। वो ग्लो जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, ग्लास, जो डिस्चार्ज ट्यूब का ग्लास जिस चीज़ का बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ गैस पर कभी भी ग्लो डिपेंड नहीं करता। तो ये उसका बेटा एक्सपेरिमेंट है, ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी, कि एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, राइट डाउन एनी 4 प्रॉपर्टीज़ या 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ
कैथोड रेज। सबसे पहले बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी है अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा वो कहता है कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर कोई चार्ज प्लेट रख दी जाए नेगेटिव या पॉजिटिव और नीचे तरफ मैग्नेट, तो मैग्नेट का आपको पता है एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है साउथ पोल। तो हमारे पास जो कैथोड रेज जो सीधी मूव कर रही थी वो अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बेंड कर जाएगी, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो मैग्नेट की तरफ बेंड कर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करेगा और वो स्ट्रेट जाने की बजाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। आप देख रहे हैं एक पॉइंट मैंने 1 बनाया, 1 तब है जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है। जब बेटा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो देन जो है कैथोड रेज सीधा जाने की बजाय किस पॉइंट पर बेंड कर जाएंगी 3 पर, और जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी तो देन ये किस तरफ बेंड कर जाएंगी 2 की तरफ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। नेक्स्ट बेटा फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस हम कहते हैं ग्लो को, और मैंने कहा ये ग्लो डिपेंड करता है ग्लास की कंपोजिशन पर। किस पर डिपेंड करता है? ग्लास की कंपोजिशन पर। अगर बेटा ग्लास पर टकराने के बाद वो रेड ग्लो दे रहा है तो इसका मतलब वो ग्लास किसका बना हुआ है? एलुमिना का, और एलुमिना होता है Al2O3। अगर टिन का बना हुआ है, टिन होता है Sn, अगर टिन का बना हुआ है, स्टेनलेस का बना हुआ है, तो देन हम कहेंगे कि वो कौन सा ग्लो प्रोड्यूस करेगा? येलो। इट्स मीन जो फ्लोरिसेंस होता है वो चमक होती है, और चमक सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? ग्लास की कंपोजिशन पर, नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड नहीं करती। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा स्ट्रेट लाइन। कहता है डिस्चार्ज ट्यूब जहाँ से कैथोड रेज आ रही हैं उनके सेंटर में आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दें जो ओपेक है। ओपेक वो होता है जिसका साया बनता है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साया बनता हो उसको हम कैथोड रेज के रास्ते में रखें, तो कैथोड रेज अगर सीधी मूव कर रही होंगी तो वो डेफिनेटली इस ओपेक सब्जेक्ट से, इस सायादार शय से गुजर कर दूसरी ऑपोजिट साइड पर क्या शो करेंगी? उसका साया, शैडो शो करेंगी। इसका मतलब कि आने वाली जो कैथोड रेज थी वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, लेकिन रास्ते में उनको क्या मिला? सायादार ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से वो स्ट्राइक होने के बाद दूसरे वाले कॉर्नर पर क्या शो कर रही हैं? साया शो कर रही हैं। आगे बेटा मटेरियल पार्टिकल है। मटेरियल पार्टिकल क्या होता है? P=mv। यानी हमारे पास कुछ मैटर होते हैं जिनका ख़ास मोमेंटम होता है, और मोमेंटम शो करता है कि वो मटेरियल पार्टिकल है, यानी आने वाले पार्टिकल का डेफिनेट मास भी है और वेलोसिटी है। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए उसने अगेन डिस्चार्ज ट्यूब ली। एक एंड पॉजिटिव था और एक क्या था? नेगेटिव। कैथोड रेज टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड मूव कर रही थी, तो उसने रास्ते में क्या रख दिया? व्हील। जही कैथोड रेज इसके साथ टकराई तो चूँकि उनके कैथोड रेज का मास भी था और उसकी वेलोसिटी भी थी, तो जैसे ही वो इस व्हील के साथ टकराई तो ये व्हील जो है वो घूमना शुरू हो गया इनटू सर्कुलर फॉर्म, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है? मटेरियल पार्टिकल है, यानी उनका ख़ास क्या है? मोमेंटम है। फिर नेक्स्ट बेटा है एक्सरेज। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक्सरेज पे क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस होती हैं, लेकिन इनकी वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्ट होती है। तो बेटा जब एनोड पर टकराती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द डेफिनेट वेलोसिटी, तो स्ट्राइक करने पर इनकी स्पीड, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज होती है, और वो लार्ज एटॉमिक मासेस वाली, हैवी एटॉमिक मासेस वाली, क्योंकि ग्लास की कंपोजिशन डिफरेंट है, तो जब कैथोड रेज इनके साथ टकराती हैं तो वो हाई रेडिएशंस प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्स रेज। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास हीटिंग इफेक्ट देती हैं। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि जिस चीज़ के साथ टकराती हैं वहाँ वो क्या में शो करती हैं? मोमेंटम शो करती हैं। उनकी ख़ास मास भी होता है, वेलोसिटी भी होती है, तो इसलिए जिस भी मैटर के साथ टकराएंगी तो उसको क्या कर देंगी? गर्म कर देंगी, उसको ग्लो कर देंगी। जैसे मैंने अभी बताया कि जब ये नोड के साथ जाके टकराती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं? ग्लो।
और वो ग्लो क्यों प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि इनका ख़ास क्या था, मोमेंटम, इनका मास भी था और इनकी वेलोसिटी भी थी, इसलिए ये कौन सा इफेक्ट दे रही हैं, हीटिंग इफेक्ट। आयनाइजेशन यानी जब किसी भी गैस के थ्रू इसको पास आउट किया जाता है तो कैथोड रेस बेसिकली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब किसी भी गैस के ऊपर इसको स्ट्राइक किया जाएगा तो ये एक्ट करेगा एज अ एनर्जी सोर्स, और एनर्जी सोर्स की वजह से इसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी गैस की आयनाइजेशन के लिए हम कैथोड रेस को यूज़ कर सकते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब होता है धन से होना, कि जब हम इसको किसी भी वर्क में से फॉइल क्या होता है, वर्क, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मिठाई के ऊपर वर्क सा होता है सिल्वर कलर का और गोल्ड का कलर का कवर होता है, उसे कहते हैं थिन मेटल फॉइल। जब बेटा इसको हम बिल्कुल बारीक परत में से गुजारते हैं तो ये उसमें से गुजर जाती है, और उसमें से गुजरने के बाद क्या शो करती है, रिफ्लेक्शन। इस चीज़ को क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन। रिड्यूसिंग इफेक्ट, रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, किसी में केमिकल चेंज लेके आना, फिजिकली की बजाय क्या लेके आना, केमिकल चेंज। यानी ये जब किसी के साथ टकराती हैं तो चूँकि उसमें से क्या निकालती हैं, इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो किसी की क्या करती हैं, रिडक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना, यानी किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना इसका रिडक्शन। तो ये कौन सा इफेक्ट देती है, रिडक्शन, यानी किसी की रिडक्शन करना विद द केमिकल चेंज। ये कभी भी गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती बल्कि नेचर ऑफ द ग्लास पर डिपेंड करती है। मैंने कहा फ्लोरेसेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, ग्लास पर, यानी जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्लास की नेचर पर डिपेंड कर रहा है, गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा। और जो उसकी E/m वैल्यू है, E क्या होता है, चार्ज, M क्या होता है, मास। तो चार्ज टू मास रेशियो बेटा उसकी इलेक्ट्रॉन से रिलेट करती है, इसलिए बेटा हम इससे कहते हैं कि E/m वैल्यू इसकी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, यानी इसकी E/m हो रही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है इसके ऊपर, और मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। तो इसकी E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन से मिलती है, इसलिए हमने कैथोड रेस को क्या नाम दिया कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। ये जो जितना भी आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा वो किसने किया, एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने। और इन नेगेटिव चार्जेस को नाम किसने दिया था, इलेक्ट्रॉन का, स्टोने ने। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। एक्सपेरिमेंट किसने किया था, इन 1897 में बेटा जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। और जैकोब पैरन वो एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक की फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करवाया था, रिस्पॉन्स करवाया था। और स्टोने भी एक बेटा साइंटिस्ट का नाम था, उसने इस नेगेटिव चार्ज को क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन्स का। बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने पढ़ा वर्किंग और हमने पढ़ी ऑपरेटर्स। हमने पढ़ा कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, उसका एक एंड एनोड और सेकंड वन क्या होता है, कैथोड, और एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए कैथोड की तरफ जाते हैं, कैथोड से निकलते हुए एनोड पर स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि इन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। और प्रेशर रिड्यूस रखा जाता है 0.01 ताकि आयनाइजेशन इजीली टेक प्लेस हो। वोल्टेज रखा जाता है 5000 से 10,000 तक। तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज। इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करते हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। और जब इनकी ये रास्ते में क्या प्लेस किया जाता है, ओपेक्स ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि साया देता हो, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन शो करते हैं, मोमेंटम होता है इनका ख़ास, एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं, आयनाइजेशन, पेनिट्रेशन शो करते हैं, किसी भी फॉइल में से पास आउट कर सकते हैं, एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। और किसी भी जो E/m वैल्यू है वो किसके साथ रिलेट करती है, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसको इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, स्टोने ने। और ये नेगेटिवली चार्ज एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था, जे थॉमसन ने। तो बेटा इसको आपने पढ़ना है अच्छे से, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 4,
उसका पार्ट नंबर ए बी सी एंड डी, ये चारों टॉपिक बेटा इसी टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन उसका बेटा बी पार्ट और ए पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट नंबर ए एंड बी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, यानी विच एवर गैस इज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब द नेचर ऑफ द कैथोड्स रिमेन सेम। क्यों रिमेन सेम रहती है? क्योंकि गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ग्लास की नेचर पे डिपेंड करता है। और एक है वाई इज़ इट नेसेसरी टू डिक्रीज द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्यों ज़रूरी है कि हम प्रेशर को रिड्यूस करें? क्योंकि अगर बेटा हम प्रेशर को रिड्यूस नहीं करेंगे तो गैस जो है वो जल्दी आयोनाइज नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, जिसको आपने अच्छे से पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम हो तो कल हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।